अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तौसीफ एंड जो हमारे सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा HTML के रिलेटेड सेशन है। इसमें हम HTML के आज बेसिक्स के बारे में देखेंगे। जो आज हमने सेशन स्टार्ट करना है उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं लेक्चर के। फर्स्ट टॉपिक है कि हमने देखना है कि इंट्रोडक्शन टू HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम HTML के थ्रू अपना वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे HTML में कि हम कैसे इनके थ्रू मतलब अपने वेब पेज को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है, समझ नहीं आ रही। काइंडली सर आप आवाज़ थोड़ी सी लाउड कर लें तो हमें समझ आ जाए। शुक्रिया। ओके। आज जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है HTML के ऊपर, और जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। हम देखेंगे कि HTML हमारे पास क्या होती है, इसका क्या मतलब पर्पस वगैरह है, हम इसको क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब पेज क्रिएशन यूजिंग HTML कि हम मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है उसके पेज हम HTML को यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML कि मतलब हम अगर HTML यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी हेडिंग्स क्या होंगी, कैसे उनको हमने करना है, पैराग्राफ्स कैसे होंगे, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है ये ऑब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है हाइपर टेक्स्ट कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ये होता है कि जैसे आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि हमारे पास कुछ लिंक्स प्रोवाइड होते हैं या कुछ ईमेल्स प्रोवाइड होते हैं, कुछ ब्लू कलर के कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। अगर हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम फौरन ही ऑटोमेटिकली दूसरे पेज के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वो टॉप पर लिंक होते हैं हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम पेज के बॉटम पे आ जाते हैं, या दरमियान में कोई जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो दिया गया होता है तो हम उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास होता है हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मार्कअप। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो हमारे पास HTML इसके अंदर हम टैग्स यूज करते हैं, तो ये मार्कअप और टैग्स एक ही चीज होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। फॉर्मेटिंग लैंग्वेज का ये हम इसको मतलब ले सकते हैं कि जो हमारे पास HTML होती है ये एक कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनाती, ये एक उसके फॉर्मेट बताती है कि हम वेबसाइट का फॉर्मेट हमारे पास क्या आ रहा है। ये एक पेज बनाएगी जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इधर मैंने टर्म यूज़ किया नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने थोड़ा सा पीछे भी एक्सप्लेन किया कि हम HTML के थ्रू एक कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते। HTML के थ्रू वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट स्टेप से गुजर के फिर एक हमारे पास वेबसाइट बनती है। तो HTML एक हमें जस्ट व्यू प्रोवाइड करता है कि हम मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मतलब हम कोई टेबल वगैरह ऐड कर रहे हैं, या कुछ हम फॉर्म बना रहे हैं, कुछ लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, तो ये जस्ट इन चीज़ों के लिए यूज होती है। ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसके थ्रू हम एक कंप्लीट वेबसाइट अपनी डेवलप कर लें। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। टैग्स होते हैं मतलब जैसे कमांड, कोई भी काम करने लगे हैं HTML के अंदर या हमने कोई भी चीज शो करवानी है तो हम उनको टैग इस तरह लिखेंगे। जो भी हम टैग देंगे वही चीज हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे मैं अभी कहा कि ये कमांड होते हैं, तो मतलब हम अगर कोई चीज कह देंगे HTML में टैग्स के अंदर तो वही चीज हमारी वहां पे प्रिंट आउट होकर आ जाएगी। और इन टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि हम मतलब कोई चीज हमारे पेज के ऊपर लेफ्ट साइड पर है, कुछ राइट साइड पर है, कुछ सेंटर में है, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम मतलब इनको मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब पेज क्रिएशन यूजिंग HTML। अगर हम मतलब एक वेब पेज बना रहे हैं तो हमारे पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट एडिटर, जिसके अंदर मतलब हम अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं। वो नोटपैड भी हो सकता है, सबलाइन भी हो सकता है, नोटपैड प्लस भी हो सकता है, और विजुअल स्टूडियो कोड, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास टेक्स्ट एडिटर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास है वेब ब्राउजर, कि हम मतलब हमारे पास वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू हम मतलब जो हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर टेक्स्ट को लिखा है वो हमें आगे शो भी करवाना है। अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हम आगे उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते कि हमने क्या
लिखा है और हमारे पास क्या उसका रिजल्ट शो हो रहा है, या हमारे पास क्या उसकी मिस्टेक्स वगैरह आ रही हैं। आगे हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, उसको करके देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर इसका आता है HTML, मतलब एक इसका क्लोजिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। ये हमने फ्रंट के ऊपर HTML का एक टैग लगाना है, उसके अंदर हमारा सारा प्रोसीजर आएगा, और एंड के अंदर फिर हमने HTML के टैग को क्लोज कर देना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये मैंने इधर कैपिटल लिखो, आप इसको शॉर्ट स्मॉल लेटर्स के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है एक्चुअल डॉक्यूमेंट। हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास इसका हेड आता है, टाइटल वगैरह जो हमारे पेज का हम नाम रखने जा रहे हैं, जो हम पेज का हमने नाम रखा है वो हमारे पास हेड के अंदर आएगा। और जो हमारे पास बॉडी होती है, जो भी हमने पेज के ऊपर शो करवाना है, कुछ भी, चाहे हमारी इमेज है, चाहे कोई हेडिंग है, चाहे जो कुछ भी हमने शो करवाना है, वो हमारे पास बॉडी के अंदर आता है। हम अब फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड किसी भी, हम इजीली यहाँ पे सर्च करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। मैं नोटपैड पे आपको करवाता हूँ ये चीज। हमने वही जो मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट टैग HTML का टैग होता है, हम इसको साथ क्लोज भी कर लेते हैं ताकि बाद में हमसे मिस्टेक करने ये वो रह ना जाए। अब इसके हेड के अंदर जाएंगे जहां पे हमने अपने पेज का टाइटल बनाना है। हेड के अंदर हम कोई भी नाम रख देंगे, जैसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेते क्योंकि हम टाइटल देना है। हमने टाइटल हमने दे दिया स्टेप अप के नाम से। यहाँ पे हम हेड को क्लोज भी कर देते हैं क्योंकि हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया है, हम यहाँ पे हेड को फिर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम अपने बॉडी की तरफ चलते हैं कि हमने बॉडी के अंदर क्या शो करवाना है। इसके लिए हम बॉडी का टैग यूज करते हैं। बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं कि स्टेप अप, स्किल्स। कभी मैं कोई पैराग्राफ नहीं बना रहा, मैं कोई इसकी हेडिंग नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको बॉडी के अंदर जो लिख रहा हूँ वो शो करवाना चाह रहा हूँ। हमने इसको सेव कर लेना है Ctrl+S के थ्रू। और आज एक मेंबर का सेविंग का इशू आ रहा था, सेविंग के लिए हम यहाँ पे पहले क्लिक करके हम यहाँ से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और देन हमने मतलब अपना किसी भी नेम से सेव कर लेंगे। जैसे मैं लेक्चर 1 से सेव करता हूँ, लेक्चर 1। और हमने ये वाली 7 एक्सटेंशन लाजमी यूज करनी है HTML की, क्योंकि हम HTML कर रहे हैं। अगर HTML नहीं देंगे तो हमारे पास ये एज अ टेक्स्ट सेव होगी, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं होगी। ये हमारे पास ऊपर एक टाइटल में नेम शो होके आ गया है स्टेप अप का, और नीचे हमारे पास जो हमने बॉडी के अंदर दिया था स्टेप अप इज ऑफरिंग फ्री स्किल्स, ये हमारे पास बॉडी के अंदर शो होके आ गया। हमने इधर कोई हेडिंग यूज नहीं की है, हमने कोई इधर पैराग्राफ नहीं यूज नहीं किया है, हमने जस्ट इसको सिंपल तौर पे टाइप किया है। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हेडिंग्स इन HTML, कि हमारे पास HTML की हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो हेडिंग के लिए हम टैग यूज करते हैं HN। N नीचे हमारे पास होता है साइज ऑफ हेडिंग, क्योंकि कुछ हेडिंग्स हमारे पास बड़ी होती हैं, बाकी कुछ हेडिंग्स हमारे पास उससे कैपिटल स्मॉल होती है, जैसे सब हेडिंग्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये साइज 1 to 6 होता है। जो हमारे पास H1 होता है ये हमारे लार्जेस्ट हेडिंग को जाहिर कर रहा होता है, और जो H6 होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये नहीं है कि मतलब 6 बड़ा है तो ये लार्जेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब हमने कोई भी हेडिंग देनी होगी तो हम H1 यूज करेंगे, H2 यूज करेंगे, H3 यूज करेंगे। इसी एग्जांपल में हम आगे अब जाके करके देखते हैं।
इधर ही हेडिंग एक ऐड कर लेते हैं H1 के नाम से, जिसे हम रख देते हैं स्टेप अप। वहां पे इस टैग को क्लोज भी करना है। हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। हमारे पास स्टेप अप नाम की एक हेडिंग्स शो होगी, जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। बाकी स्मॉल हेडिंग्स भी ऐड करके देखते हैं। इस तरह करके हम मतलब 6 हेडिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको हेडिंग्स का साइज भी दिखा देता हूँ। ये हेडिंग जैसे जैसे हम हेडिंग्स के नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे इनका साइज भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे स्टेप अप सबसे बड़ा लिखा होगा, उसके बाद वर्डप्रेस आ जाएगा, उसके बाद HTML आ जाएगा, तो वैसे वैसे इसका साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ कि हमारे पास पैराग्राफ्स क्या होते हैं जो हम HTML के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे 7-8 लाइनों का एक पैराग्राफ भी लिखा होता है। तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास P टैग यूज होता है, और यहाँ पे इसका जो P है वो स्टार्ट टैग है, और जो P है वो एंड टैग है, लेकिन वहाँ पे एक स्लैश आ जाती है। और इसके अंदर मतलब एक हमारा एट्रीब्यूट मैंने पीछे जाहिर किया था कि हमारे पास अलाइनमेंट इसकी क्या होती है, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हम हेडिंग को भी ऐसे सेम कर सकते हैं। उसको अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज की आ जाती है लेफ्ट। हम आगे पैराग्राफ अब यहाँ पर कोई भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर मैं पैराग्राफ का सबसे पहले टैग देता हूँ। हम कोई भी मतलब पैराग्राफ रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट करता हूँ। हम सेव करके Ctrl+S से देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा शो होता है। ये हमारे पास हमारा पैराग्राफ शो हो गया है कि वी आर मेकिंग अ सीरीज अबाउट दीज स्किल्स वगैरह। हम एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं यहाँ पर। इसको सेव करके देखते हैं। ये हमारे पास 2 पैराग्राफ ऐड हो गए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं होती, पैराग्राफ्स आप आपस में लिंक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करते होते हैं, एक टैग यूज करते हैं BR का। ये हमारे पास सिंगल टैग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि हमने पैराग्राफ का देखा है तो इनका क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन जो BR है ये ब्रेक के लिए यूज होता है, मतलब ये लाइन के अंदर ब्रेक लेके आ जाता है, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कितने टाइप की होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास बोल्ड हो जाती है कि मतलब हम किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको करके देख भी लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं बोल्ड के लिए हमारे पास B का टैग यूज होता है। B का टैग लगा दिया है। मैंने इसको सिर्फ वर्डप्रेस तक बोल्ड करना है, बाकी मैंने बोल्ड नहीं करना। मैं यहाँ पे B के टैग को क्लोज कर दूंगा। जब मैं क्लोज करके इसको सेव करूंगा तो हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, जबकि बाकी हमारे पास बोल्ड नहीं होगा। जैसे इधर डिफरेंस भी आ गया, ये हमारे पास वर्डप्रेस तक बोल्ड हो गया है, बाकी हमारे पास वैसे सिंपल का सिंपल लिखा हुआ आ गया है। बोल्ड के बाद हमारे पास एक जो होता है इटैलिक का, कि मतलब हमारे पास जो टेक्स्ट है हम इसको इटैलिक तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इटैलिक के लिए हम I का टैग यूज करते हैं। हम यहाँ पर I यूज करके देख लेते हैं। ये मैं
मैं कंप्लीट यहाँ तक यूज करना चाहता हूँ। सेव करके इसको आगे जाके देखते हैं यहाँ पर कैसे शो होगा। ये बाकी चीजें इसमें डिफरेंस हल्का सा आया है कि ये मतलब इस टेक्स्ट की निस्बत इसने इसको इटैलिक कर दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास होता है अंडरलाइन का, कि हमने मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको मैं कंप्लीट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यू का टैग यूज करूंगा इसके लिए अंडरलाइन के लिए, उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको आगे जाके देखते हैं। ये हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ था ये हमारे पास अंडरलाइन होके शो हो गया है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। जैसे कि मतलब हमारे पास कोई फार्मूलाज वगैरह होते हैं तो वो भी हम इधर इजीली लिख सकते हैं एचटीएमएल पेज के अंदर, वो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए सबका टैग यूज होता है, इसको क्लोज भी करना होता है, जबकि सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास सब का टैग यूज होता है, उसको हमने क्लोज भी करना होता है। जैसे मैं यहाँ कोई भी लिख के देखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने H2 लिखना है, तो हमारे पास जो H होगा वो हमने सबसे बाहर लिखना है। आगे मैं 2 को H के बाद लेके आना चाहता हूँ तो मैं वहां पे सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा सबका, क्योंकि मैं नीचे लेके आना है इसको, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे सबका टैग क्लोज कर देना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आगे सेव करके देखते हैं। ये हमारे पास उसका मतलब H2 हमारे पास सबस्क्रिप्ट के अंदर आ गया है। दूसरा हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर शो करता है इसको, तो भी हम इसी का ही करके देख लेते हैं। हमने H लिखा, टैग दिया, हमने यहाँ पे 2 लिखना है, 2 लिखने के बाद हमने सबके टैग को क्लोज कर दिया। ये हमने मतलब यहाँ पे ब्रेक लाइन यूज नहीं की थी, इसीलिए उसके आगे शो कर रहा है। मैंने पीछे बताया भी था ब्रेक लाइन हम यूज करते होते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग यूज करेंगे, ये हमारे पास नीचे वाली लाइन में शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है कि मतलब जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मतलब हमने इसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है। जैसे हमारे पास हम कोई MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी असाइनमेंट वगैरह अपनी बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फॉन्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर भी मुख्तलिफ टाइप के फॉन्ट यूज करके अपने टेक्स्ट को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी मतलब यहाँ पे फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, कोई भी ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ही फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। सॉरी, इसको कंप्लीट हमें ना फॉन्ट का टैग यूज होता है। एक हमारे पास फॉन्ट यूज होता है एरियल के नाम से, हम उसको यूज करके देखते हैं। हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा होता है कोई भी हमारे पास जो नेम होगा। ये फॉन्ट का टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमने कोई भी यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे फॉन्ट के टैग को क्लोज कर देंगे। सेव करने के बाद इसको जाके देखते हैं। हमारे पास इसका जो एरियल फॉन्ट होता है वो इस साइज के अंदर, मतलब ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसने इसको ऐसे शो कर दिया। अगर हम इसको चेंज करके देखेंगे ये हमारे पास और तरह से रिप्रेजेंट करेगा। हम कोई और यहाँ पर लगा के देख लेते हैं फॉन्ट।
जैसे मैं यहाँ पे फोन लगा रहा हूँ वर्धना, इसने इसको बहुत तरह से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हर फोन का अपना एक स्टाइल वगैरह होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, लेकिन एक मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ा था कि एक मेंबर का क्वेश्चन था कि मतलब हमने अगर जो टेक्स्ट होता है उसको हम किस तरह उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हमने कैसे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो उसके लिए मैं करके दिखा के दे देता हूँ कि मतलब हमने कैसे बैकग्राउंड की इमेज लगानी होती है। हमने जो भी इमेज लगानी है इमेज के लिए, उसके लिए हम इमेज का टैग यूज करते हैं, इमेज सोर्स SRC यूज करते होते हैं। इसके अंदर हमने इमेज का नेम लिखना होता है, जो भी हमारे पास इमेज का कंप्लीट नेम होता है। जैसे मैं यहाँ से एक इमेज पिक कर रहा हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, उसका नेम ये लिखा हुआ है 516297.jpg। ये हमने साथ लाजमी लिखना होता है जो हमारे पास .jpg लिखा हुआ है। मैं इसका कंप्लीट नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। भाई यहाँ पे जाके मैं इसका मतलब लिख दूंगा। ये हमारे पास सेम वही नेम आ गया है। मैंने इसको इन्वर्टेड कोमास को बंद किया और इस टैग को क्लोज कर दिया। इसको सेव करके हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज शो भी होती है या नहीं होती। ये इमेज मतलब काफी बड़ी शो हो रही है, लेकिन शो हो जाती है हमारे पास। सेम वही इमेज है, हम मतलब यहाँ पे शो हो गया। अब हम इसको आगे सेट भी कर सकते हैं, मतलब हमने इसका साइज विड्थ कितनी रखनी है और लेंथ इसकी कितनी रखनी है। यहाँ तक था हमारे आज का लेक्चर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी सेव कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल करता है, जहाँ पे आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सके। स्पेस आप दे दें ना दें इसका कोई इशू नहीं होता, चाहे आप सारे टैग इकट्ठे करके रख दें। मैंने डेस्कटॉप में की थी क्योंकि वहां पे इजीली हमें मिल जाती होती है। इमेज के लिए हमारे पास टैग जो होता है इमेज का, इमेज इसका हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ एक सिंगल हमारे पास टैग होता है। इमेज SRC का मतलब होता है यहाँ पे हमने सोर्स देना है कि हमारी इमेज कहाँ से है। तो मैंने जो इमेज उठाई है उसका ये नाम था 516297 और आगे था .jpg। ये हमारे पास इमेज की एक्सटेंशन होती है कि हमारे पास इमेज किस टाइप के अंदर है, ये हमें देना लाजमी होता है। अगर हम ये नहीं देंगे तो इमेज हमारी वहां से पिक होकर यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको दे के, अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके अभी आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ से कट किया, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको शो करूंगा तो ये हमारे पास कुछ भी जस्ट वो एक इमेज का बता रहा है कि इमेज आई है, लेकिन कंप्लीट हमारे पास नहीं आई। जैसे मैं अब यहाँ पे इसका बताऊंगा कि इमेज हमारे पास .jpg के अंदर थी, तो हम इसको सेव करके देखते हैं तो हमारे पास इमेज वही दोबारा शो हो जाएगी।